न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है और पिछले दिनों एक खबर आई कि क्या भारतीय जनता पार्टी सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें अपने चेहरे बदलने जा रही है। आज इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की माइक्रो मैनेजमेंट शुरू हो गई है और हर विधानसभा क्षेत्र पे, चाहे वो बीजेपी के पास है या नहीं है, हर विधानसभा क्षेत्र पर सर्वे है वो शुरू कर दिया है और कौन जिताऊ उम्मीदवार होगा उस पर चर्चा है अब होनी शुरू हो गई है। सिरसा लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो 2019 में 9 विधानसभा क्षेत्रों में सिर्फ 2 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी को मिली, जिनमें से फतेहाबाद और रतिया। अब भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव में सिरसा लोकसभा क्षेत्र के जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं जिनमें से 5 सीटें सिरसा की हैं, 3 सीटें फतेहाबाद की है और 1 सीट जींद की है। इन सभी 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदलने जा रही है। ये चर्चा है वो चल रही है और हम आपको बता दें कि अधिकतर सीटों पर तो उम्मीदवार बदले ही जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं सिरसा की सीट पर। सिरसा की सीट पर 2019 का चुनाव प्रदीप रातुसरिया ने लड़ा और इस बार भारतीय जनता पार्टी यहां पर नया चेहरा तलाश रही है और चर्चा ये भी चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सिरसा में इस बार कांडा बंधुओं पर भी दांव खेल सकती है। इसके साथ साथ चाहे हम बात कर लें रानिया विधानसभा क्षेत्र की, तो रानिया में 2019 का चुनाव इनेलो से बीजेपी में आए रामचंद्र कंबोज ने लड़ा था और रामचंद्र कंबोज है वो अपना जादू रानिया विधानसभा क्षेत्र में नहीं दिखा पाए। यहाँ से निर्दलीय विधायक चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जीते और अब चूंकि चौधरी रणजीत सिंह चौटाला बीजेपी में हैं, वो रानिया विधानसभा सीट से अपनी दावेदारी जता रही है और लग रहा है कि रानिया विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ही होंगे। अगली सीट एलनाबाद में 2019 का जो चुनाव लड़ा वो पवन बेनीवाल ने लड़ा, लेकिन पवन बेनीवाल ने किसान आंदोलन के चलते अपना इस्तीफा दे दिया था। पवन बेनीवाल 2019 में चुनाव हारे, यहाँ से अभय सिंह चौटाला है वो चुनाव जीते और अभय सिंह चौटाला ने चूंकि किसान आंदोलन के चलते इस्तीफा दिया था, उसके बाद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गोविंद कांडा को, एक नए नवेले उम्मीदवार को यहाँ से चुनाव लड़वाया था, क्योंकि अभय सिंह चौटाला के सामने कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था। ये चर्चा थी। गोविंद कांडा ने यहाँ पर बेहतरीन प्रदर्शन किया, बिल्कुल चुनाव है वो नज़दीक जाकर के गोविंद कांडा हार गए और ये इस बात की हैरानी सभी लोगों को हुई कि गोविंद कांडा को इतने वोट एलनाबाद में कैसे मिल गए। खैर, अभय सिंह चौटाला है वो फिर से विधायक बन गए और अब लग रहा है कि यहाँ से मीनू बेनीवाल ने बीजेपी में एंट्री मारी है। अब लग रहा है कि मीनू बेनीवाल है वो भारतीय जनता पार्टी के एलनाबाद से उम्मीदवार हो सकते हैं। बात करें डबवाली की, डबवाली में 2019 का चुनाव है वो आदित्य चौटाला ने लड़ा, 2014 का चुनाव देव कुमार शर्मा ने लड़ा। दोनों ही उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाए। हालांकि आदित्य ने मुकाबला दिया और यहाँ से कांग्रेस के अमित सिहाग वो चुनाव जीते। इस बार भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि आदित्य चौटाला ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मुखर होकर के पिछले दिनों एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अधिकारी हैं वो मनमानी कर रहे हैं। उन्होंने सिरसा पुलिस पे सवाल उठाए और ये कहा कि जो शिकायत करता है उनके खिलाफ ही केस दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर बदलाव नहीं हुआ तो फिर लोग हैं वो रड़क निकाल देंगे और ये कहते हुए उन्होंने ये बात कही मीडिया में कि डीसी और एसपी को टिकट दे देना चाहिए ताकि पता चल जाए। यानी कि सीधे सीधे तौर पर ये लग रहा है कि आदित्य चौटाला बीजेपी के ही खिलाफ बोल रहे हैं।
इस परिस्थिति में हालांकि बीजेपी ने एक बार की मामला शांत कर दिया है, लेकिन लग नहीं रहा कि आदित्य चौटाला बीजेपी से डबवाली के उम्मीदवार होंगे। यहां पर भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा तलाश कर रही है, यानी कि सीधे तौर पे यहां पर भी उम्मीदवार बदलने के मूड में भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हालांकि आदित्य चौटाला है वो मजबूत उम्मीदवार हैं बीजेपी के, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो चर्चाएं हैं उसमें आदित्य चौटाला का टिकट है वो कटना लगभग तय माना जा रहा है। इसके साथ साथ चाहे हम बात करें कालांवाली की, तो कालांवाली से चूँकि 2019 का चुनाव है वो बलकौर सिंह ने लड़ा था। बलकौर सिंह शिरोमणि अकाली दल में थे, विधायक रहे हैं, और बलकौर सिंह हैं वो बीजेपी से चुनाव लड़े। हालांकि राजेंद्र देशुजोधा का टिकट काटा गया था और बलकौर सिंह है वो तीसरे नंबर पे रहे। बलकौर सिंह जीत नहीं दर्ज कर पाए और अब राजेंद्र सिंह देशुजोधा ने घर वापसी कर ली है। ये माना जा रहा है कि राजेंद्र सिंह देशुजोधा अब 2024 के चुनाव में कालांवाली से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, यानी कि बलकौर सिंह का टिकट कट गया है। इसके साथ साथ हम बता दें, फतेहाबाद की बात करें, फतेहाबाद में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे 2019 में दुड़ाराम, और दुड़ाराम चुनाव जीते। रतिया और फतेहाबाद, रतिया से लक्ष्मण नापा जीते और फतेहाबाद से दुड़ाराम जीते। ये 2 सीटें ही बीजेपी के पास आई थी, और अब ये लग रहा है क्योंकि दुड़ाराम चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से नया चेहरा तलाश कर रही है। कौन चेहरा हो सकता है? भारत भूषण मिड्डा का नाम चल रहा है और वेद फुला का नाम चल रहा है, यानी कि दुड़ाराम का भी पत्ता साफ हो सकता है, उनका टिकट कट सकता है। वहीं हम बात कर ले रतिया की, तो रतिया से लक्ष्मण नापा हैं, बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन सुनीता दुग्गल की भी नज़र इस सीट पर बनी हुई है। सुनीता दुग्गल ने 2014 का चुनाव यहाँ से लड़ा था और मात्र करीब 600 वोटों से वो चुनाव हार गई थी, यानी कि ये लग रहा है कि रतिया से एक बार फिर सुनीता दुग्गल को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। बात कर ले टोहाना की, तो टोहाना से 2019 का चुनाव है वो सुभाष बराला ने लड़ा। सुभाष बराला बुरी तरह से चुनाव हार गई। भारतीय जनता पार्टी ने उनको राज्यसभा में भेज दिया है। यहाँ से देवेंद्र बबली है वो चुनाव जीते। चूँकि देवेंद्र बबली ने लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट देने का ऐलान किया, पहले ये चर्चा थी कि देवेंद्र बबली है वो यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अब लग नहीं रहा है कि देवेंद्र बबली बीजेपी से टोहाना का चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नया चेहरा तलाश कर रही है। चेहरा कौन होगा वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको बता दें कि नरवाना की सीट जो कि जींद जिले की है, यहाँ पर 2019 का चुनाव संतोष रानी ने लड़ा, लेकिन अब चूंकि जेजेपी से यहाँ पर विधायक बने रामनिवास सुरजाखेड़ा, रामनिवास सुरजाखेड़ा अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि जेजेपी उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर के स्पीकर को लिख दिया है, लेकिन खुल्लम खुल्ला रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। ये लग रहा है कि 2024 का चुनाव रामनिवास सुरजाखेड़ा को बीजेपी यहाँ से टिकट दे करके चुनाव लड़वाई, लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी चूंकि विधानसभा चुनाव की आहट है वो शुरू हो गई है, अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए हैं। इस बीच सिरसा लोकसभा क्षेत्र को लेकर के, चूँकि यहाँ पर कांग्रेस की कुमारी सैलजा 2,67,000 से अधिक मदों से यहाँ से चुनाव जीती, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया कि उनकी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जो 9 सीटें हैं वहाँ पर मेहनत करनी होगी और अधिकतर सीटों पर उम्मीदवार भी बदलने की तैयारी चल रही है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आपकी कोई राय है इस वीडियो को लेकर के तो आप हमें लिख जरूर दीजिए, ताकि उस राय पे भी अगली वीडियो में डिस्कस की जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया।